हेलो एवरीवन, आपकी मंजिल के इस सफ़र में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं हूँ पौलमी बोशु एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर योर टर्म टू बोर्ड एग्जाम। यस, जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आफ्टर देयर टर्म टू एग्ज़ाम, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एक सीरीज़ भी बनाने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट CU सेट। आपको दिख ही रहा होगा नाम। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है दैट व्हाट इज़ CU सेट, उनके लिए मैं बता दूँ कि दिस इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो ये क्या है जो कि 2022 में होने वाला है। ठीक है, अब ये CU सेट क्या है? ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। ओके, तो ये जो है ये आप लोगों के अंडर ग्रेजुएशन के लिए, उसके भर्ती के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इतना दिनों तक आप लोग सभी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंडर में कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स देते थे, या फिर कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता था कि जो है आपके मार्क्स के बेसिस में, जो बोर्ड एग्ज़ाम का मार्क्स है उसके बेसिस में भी एंट्रेंस करवाया जाता था, भर्ती करवाया जाता था। लेकिन अभी सोच लीजिए ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस में तो आपके इसी एग्जाम्स के जरिए भर्ती होगा। ठीक है, अब ये CU सेट का जो मामला है ये पहले ही गवर्नमेंट इसके बारे में बता दिए थे कि इसके जरिए एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक जो इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस है उसमें इसके जरिए एग्जाम नहीं हुआ था। ओके, तो इस साल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है कि इस साल DU और JNU, ये दोनों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ और सभी के फेवरेट भी होते हैं, तो इसमें भी CU सेट के ज़रिए ही जो है एग्ज़ाम का भर्ती लिया जाएगा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम है ये प्रपोज किया गया है NEP 2020 में। ओके, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें इस एग्ज़ाम के प्रपोज किया गया था कि ऐसे प्रपोजल दिया गया था कि एक ऐसे कॉमन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए और उसी के ज़रिए भर्ती होना चाहिए स्टूडेंट्स का। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो कराएगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो कौन कंडक्ट कराएगा, क्योंकि इससे एक अंदाज़ा लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे एंड पेपर कैसा होगा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा, वो एक अंदाज़ा लग जाता है। क्योंकि NTA के दूसरा एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा आप एनालाइज करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा और किस टाइप पैटर्न से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम कराने वाली है। ठीक है, और उसके बाद जो चीज़ है कि ये कौन से यूनिवर्सिटीज़ में इस एग्ज़ाम के ज़रिए भर्ती होगा। सबसे पहले तो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें इसके ज़रिए भर्ती आप हो सकते हैं, एंड उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली DU और JNU इस साल से 2022-23 का जो एडमिशन होगा उसमें DU और JNU इसी एग्ज़ाम के ज़रिए अपने एडमिशन करवाएगा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन में। अब इसमें कैसे एग्ज़ाम होंगे, मतलब एक ही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन जो हर सभी कॉलेजेस के लिए, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। अब उस पर मेरिट निकलेगा और उसी मेरिट के बेस पे आपको मिलेगा कि कौन सा कॉलेज आप जाना चाहते हैं। आप प्रेफरेंस भी चूज़ कर सकते हैं और उस प्रेफरेंस को और मेरिट को ध्यान में रखते हुए आपको कॉलेज दिया जाएगा, शेड्यूल कराया जाएगा। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी शेड्यूल कराया जाएगा। तो जिसमें क्रेज़ ज़्यादा होगा उसमें चांस पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई रैंक लाना ज़रूरी है। फिर कुछ कट ऑफ भी निकलेगा कि इस कट ऑफ तक ही आपको मिल सकता है, कि जितना सीट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी निकलेगा। तो ये सब हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो वीडियो है ये एक प्रिलिमिनरी वीडियो है, तो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में आइडिया ले लेते हैं, इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि बोर्ड एग्जाम प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को प्रेशर रहता है कि DU में चांस पाना है, इधर चांस पाना है, तो हमें एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो बहुत हाई रखना है। कुछ कुछ बच्चों को बहुत डिप्रेशन भी हो जाता है कि एग्ज़ाम अगर किसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम ख़राब चला जाए तो उसका मार्क्स भी कुछ परसेंटेज ऐड होता है ना मेरिट बनाने के वक्त। लेकिन ये एग्ज़ाम के ज़रिए अगर होगा तो जितना अभी तक पता चला है कि इसमें कोई भी, मतलब इसके साथ साथ कोई भी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका मार्क्स को ऐड करके आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा, बल्कि कुछ एक मिनिमम परसेंटेज जैसे 50-60 ऐसा कुछ परसेंटेज
दिया जाएगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि वो अगर है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के बेसिस में बनेगा। तो अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ा सा भी खराब भी जाता है तब भी ये एग्ज़ाम अच्छे से देके आप इजीली कोई भी आपके ड्रीम कॉलेज में चांस पा सकते। और उसके बाद देखिए और भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे 1 टेस्ट इक्वल्स टू मेनी यूनिवर्सिटीज़, मतलब एक ही टेस्ट देके आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चांस पा सकते हैं। आपको दोबारा से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक ही एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे से दें और वो एग्ज़ाम आपका अच्छा चला जाए तो एक ही के ज़रिए आप इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ में चांस पा सकते हैं। और आपके मेरिट अगर अच्छा जाएगा तो आप अपने सबसे पसंदीदा कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एडमिशन डिक्रीज। इसका क्या मतलब है कि पहले क्या होता है कि अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्ज़ाम होता है तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं, अगर सभी जगह में उसको एडमिशन मिल जाए तो वो सभी जगह में भर्ती होके रखते हैं और बाद में चूज़ करते हैं कि किस में मुझे पढ़ना है किस में नहीं पढ़ना है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी इस केस में कमेगा। अब इससे किस चीज़ बच्चों को दिक्कतें होता है, जिनका थोड़ा सा रैंक पीछे होता है वो बाद में वेटिंग लिस्ट में आ जाता है और उनको बहुत दिन तक वेट करना पड़ता है जब तक वो बच्चा छोड़ ना दे कोई एक जगह से, है ना। तो ये चीज़ जो है इसका पॉसिबिलिटी इस एग्ज़ाम के जरिए कमेगा। और देखिए सभी चीज़ों का अगर कुछ आ रहा है नया चीज़ तो उसका अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ खराब पॉइंट्स भी रहेंगे। तो इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि 99% जो स्टूडेंट्स पाएंगे उनके लिए ये खराब साबित हो सकता है। किस हद से खराब साबित हो सकता है कि वो लोग सोचे होंगे कि हम लोग सिर्फ बोर्ड में अच्छा करेंगे और उसके बेसिस में ही हमें ग्रेजुएशन में भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस एग्ज़ाम में देखें हम लोग कि इसमें जो है आपको सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एक परसेंटेज डिमांड करेगा, लेकिन वो बहुत ही कम होगा, मतलब एक एवरेज लेवल का होगा 50-60 ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद इस मार्क्स से आपका कुछ काम नहीं होगा, उस एग्ज़ाम में आपको अच्छा करना पड़ेगा। हाँ ऑफकोर्स उनका जो पढ़ाई है वो इस एग्ज़ाम में भी उनको काम आएगा, लेकिन जो मार्क्स है वो एडमिशन के लिए डायरेक्टली काम नहीं आएगा। तो उसके बाद देखिए नो सेपरेट टेस्ट फॉर DU एंड JNU। इससे क्या नेगेटिव हो सकता है कि पहले क्या होता था कि एक एग्ज़ाम, अगर सोच लीजिए एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आपका ख़राब जाए तो दूसरे पे भरोसा रहता था कि ठीक है ये अच्छा जाएगा तो हो जाएगा उसमें हम लोग का एडमिशन। लेकिन यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम होगा तो ये अच्छा नहीं जाएगा तो सभी जगह में एडमिशन मिलने से दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हैज़ टू गो फॉर 1 अकॉर्डिंग टू मेरिट कांट चूज़। इसका क्या मतलब है कि हमें कोई एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा देर पहले बोली कि आप लोगों को में से कोई बच्चा ऐसा करते हैं कि 3-4 जगह में पहले से चूज़ करके रखे, बाद में फाइनलाइज करेंगे कि किस में भर्ती होना है। तो इससे उन लोगों को दिक्कत होगा जो बच्चे ऐसा करते थे, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली इससे फ़ायदा ही होगा, लेकिन जो ऐसा करने का सोचे थे उसको दिक्कत हो सकता है कि उन्हें चूज़ करके फाइनली कोई एक ही यूनिवर्सिटी में भर्ती होना पड़ेगा एक ही बार में, ठीक है। तो चाहे कुछ भी आए कुछ भी हो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होगा। कुछ बच्चों के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव हो सकता है और सभी के लिए कुछ खराब और या फिर अच्छा चीज़ें हो सकता है। तो वट एवर इट बी ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ओके देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए आपका डेडिकेशन अगर अच्छा रहे और आप अगर पढ़ाई में अच्छा करें तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है कोई भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करने से, और चाहे एग्ज़ाम CU सेट ही क्यों ना हो या कोई और, ठीक है। तो इसलिए पहले अच्छे से टर्म 2 का एग्ज़ाम दीजिए और आपके बोर्ड का पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो ये सब भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो इसमें भी वही सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इसी एग्ज़ाम के सिलेबस, इसके क्वेश्चन पैटर्न क्या होंगे, इसके बाकी सारे क्वेरीज लाइक इसका एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना है, कैसे स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इन सभी वीडियोस के साथ हम लोग आगे आते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आपकी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।